Praise be to the Lord's holy name. प्रभु की नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। Pastor Paul, you told me that we are going to do the last chapter of the last chapter. जी, पास्टर पॉल आप बताएं कि आप अंतिम अध्याय का अंतिम अध्याय में आ गए हैं। We are coming to the last segment of the third topic, the last chapter of the church. और इस कलीसिया के अंतिम अध्याय का उस विषय के तले दूसरा भाग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। Yesteryear prophecies are today's news. कल का जो भविष्यवाणियां हैं आज का वो खबर बन जाती हैं। History is nothing but his story. और ये इतिहास और कुछ नहीं है बल्कि उसका कहानी है। He is the beginning, he is the end. और वही आदि है, वही अंत है। He is the Alpha, he is the Omega. वही अल्फा है, वही ओमेगा है। Everything happened in history happened as it was prophesied. सारी बातें जो इतिहास में हुई है वो पहले जैसा कहा गया है वैसा ही पूरा हुआ है। Everything happening today is happening as it was predicted. जैसे ही आज बातें बीत रही हैं, हो रही हैं, वो सब कुछ भविष्यवाणी के रूप में कहा गया है। And he has got a very special program concerning his church. परमेश्वर के पास अपने कलीसिया के बारे में एक खास योजना है। He has got a very special program concerning his chosen race Israel. परमेश्वर के पास अपने चुने हुए वंश इस्राएल के बारे में एक खास कार्यक्रम है। He has got a very special program for the world. और उसके पास पूरे संसार के लिए एक खास महान मकसद है। Today is very, very important. आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। Historically speaking, और ऐतिहासिक रूप में देखा जाए, against the background of biblical prophecies, जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणियों को एक पृष्ठभूमि बना के, we are in the last chapter of the world. हम संसार के अंतिम अध्याय में हैं। We are heading to the last chapter of Israel. इज़राइल के अंतिम अध्याय में पहुंचने पर हैं। And in this segment we are going to see very clearly that we are at the last chapter of the church. इस भाग में हम लोग इस बात को स्पष्ट रूप से देखने जा रहे हैं कि हम कलीसिया के अंतिम अध्याय में भी पहुंच रहे हैं। When the church age begins, when the church age ends, और जैसे कलीसिया का युग समाप्त होती है, we shall see the last chapter of the world and the last chapter of Israel. हम संसार के अंतिम अध्याय को देखेंगे और इज़राइल के अंतिम अध्याय को भी देख पाएंगे। We are living, moving in the days of the last chapter of the church. हम ऐसा आगे बढ़ रहे हैं कलीसिया के अंतिम अध्याय में। And we know that the last chapter of the world, the last chapter of Israel are going to begin very soon. और हम जानते हैं कि संसार के अंतिम अध्याय और ये इज़राइल का अंतिम अध्याय शुरू होने पर है। We understand that we are on the last page of the last chapter of the church. और हम लोग इस कलीसिया के अंतिम अध्याय के आखिरी पन्ना पे पहुंच गए हैं। In this third topic, the last chapter of the church, और हम लोग इस विषय पर जब सोचते हैं आखिरी अध्याय कलीसिया का, in the earlier segment I was able to show you the church age from the parable what Jesus gave. पिछले भाग में मैं आपको बता पाया प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए दृष्टांतों के माध्यम से कि कलीसिया का युग किस प्रकार था। In Matthew chapter 13, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय में Jesus gave 7 parables to explain the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह 7 ऐसे दृष्टांतों को दिया था परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए। 7 parables speaks about the kingdom program of God in all its totality. और पूरी तौर से परमेश्वर का ये जो कार्यक्रम है अपने राज्य के लिए दृष्टांतों के माध्यम से वो प्रकट था। First parable, the sower with the seed. पहला दृष्टांत था वो बीज बोने वाला बीज के साथ। The second parable, tares and wheat. और दूसरा वो जो दृष्टांत था वो जंगली झाड़ी और गेहूं का। Third parable, a mustard seed becomes a big tree. देखते हैं तीसरा दृष्टांत को कि राई का दाना किस प्रकार पेड़ बन जाती है बड़ा सा। And the fourth parable, this leaven makes the whole unleavened leaven. हम देखते हैं कि वो आटा जो खमीर रहित था लेकिन कैसा वो खमीरा हो गया पूरा। And the fifth parable, a man
finding out treasure in a land. पांचवा दृष्टांत हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति किस प्रकार से खजाने को खेत में पाया। The sixth one, the merchant buying a pearl. छठवां दृष्टांत में हम लोगों ने देखा कि अनमोल मोती को कैसे व्यापारी खरीदता है। And the seventh parable, और सातवां जो दृष्टांत है, net with the good fish and the bad fish. और वो जाल जिसमें अच्छे मछलियां This और खराब मछलियां। This is not speaking about any utopian kingdom of God. ये दूसरा कोई ऐसा परमेश्वर का राज्य के बारे में नहीं बता रही है। Here we have got thorn, we have got good land. यहाँ पे हमारे पास ऊंट कटारे हैं, कांटियां, और हमारे पास अच्छी जमीन। We have got wheat, we have got weed. यहाँ पे हमारे पास गेहूं है और जंगली झाड़ियां हैं। We have got clean birds, unclean birds. हमारे पास अच्छे पक्षियां हैं और अशुद्ध पक्षियां हैं। Leaven flour, unleavened flour. और वो आटा जिसमें खमीर नहीं है और वो आटा जिसमें पूरा Good वो fish, खमीरा हो गया good है। fish, bad fish. और वो जाल जिसमें अच्छे मछलियां और खराब मछलियां। So this kingdom program speaks about Jesus' church on the earth. और इसीलिए ये राज्य का कार्यक्रम उस चीज को दर्शाती है कि उसकी कलीसिया इस संसार में किस प्रकार युगों में आती है। In the last segment, और इस अंतिम भाग में I said that we would explain the last three parables in this segment. और मैंने कहा था उन तीन आखिरी दृष्टांतों को हम और विस्तार रूप से बता पाएंगे इस भाग में। Before that, I would like to draw your attention to the book of Revelation. लेकिन उससे पहले आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य के उस पुस्तक के पास। In Revelation chapters 2 and 3, we read about 7 churches. और जब हम प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा और तीसरा अध्याय को देखते हैं, 7 कलीसियाओं को उसमें पाते हैं। Church at Ephesus, हम लोग देखते हैं इफिसुस की कलीसिया, church at Smyrna, और हम देखते हैं स्मुरना का जो कलीसिया है, church at Pergamum, और हम लोग पिरगमुन का जो कलीसिया उसको church देखते at हैं, Thyatira, और हम लोग थुआतीरा का कलीसिया को देखते हैं, church at Sardis, और हम लोग सरदीस का जो कलीसिया उसको church देखते at हैं, Philadelphia, और फिलडेल्फिया का जो कलीसिया उसको देखते हैं, and finally और अंत में हम देखते the हैं church of Laodiceans. और लाउदीसिया की जो कलीसिया है उसको भी हम लोग देखते हैं। And we read about these 7 churches. और इन 7 कलीसियाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। These are the 7 churches in the days of John. ये सारी कलीसियां वो यूहन्ना के समय में था। But why were these letters sent only to these 7 churches? लेकिन क्यों ये पत्रियां सिर्फ इन 7 कलीसियाओं के लिए भेजा गया? Why was not sent to the church at Rome? क्यों वो रोम में जो कलीसिया थी उसके लिए चिट्ठी नहीं भेजा गया? Why was not sent to the church that was at Galatia? और गलेशिया में जो कलीसिया थी उसके लिए क्यों ये चिट्ठी नहीं भेजा गया? It was sent to the church that was at Laodicea. और लौदीकिया की कलीसिया के लिए ये चिट्ठी भेजा The गया। a church at Colossae was very close by. और वहाँ कुलुसियों का जो कलीसिया है वो बहुत पास में ही था, निकट था। Why was not that sent to the church that was at Colossae? क्यों वहाँ कुलोसी में जो कलीसिया थी उसको क्यों नहीं भेजा गया? So we have to find an answer for these questions. और हम इन सवालों का जवाब प्राप्त करने पर हैं। And in the book of Revelation it is said, और प्रकाशित वाक्य में ऐसा कहा गया है, the very purpose of the book is to show unto us the things that shall come to pass swiftly. और जो होने वाली बातें हैं जो जल्द होने वाली हैं उसको बताने का ही मकसद है इस पुस्तक का। To show unto us, और हमें ये दिखाने के लिए, to show unto all servants, और सारे सेवकों को ये दिखाने के लिए, things that shall come to pass. जो बातें होने पर है। It was revealed unto John. और इसको यूहन्ना को प्रकट किया गया। It was made known unto John. और यूहन्ना को ये सारी चीजें प्रकट की गई। That word revelation is very important. और ये जो प्रकाश का जो शब्द है वो बहुत मुख्य है। The work of a statue is completed. और यहाँ पे वो मूर्ति का जो बातें वो पूरा होती है। That completed work is covered. और ये काम अभी ढांपा गया है। On a particular day, और एक खास दिन पर this completed work that was covered, और ये जो काम है जो ढांपा गया था, it is revealed to the public. अभी ये खुला जाता है,
दिखाया जाता है, प्रकट किया जाता It है। is made known to the public. और ये अभी आम सारे लोगों को ये प्रकट किया गया है। That is what exactly that word revelation meant. और इसीलिए प्रकाशित वाक्य बोलने से यही मतलब होता है। So this program is complete. और इसीलिए ये जो कार्यक्रम है ये पूरा होता है। God has completed his program. और परमेश्वर ने अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया है। It was covered to the people for some time. कुछ समय तक ये बिल्कुल बंद किया गया था, And now through John, लेकिन अभी यूहन्ना के माध्यम से through Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा to से John and to us, और यूहन्ना और हमारे पास it is made known. ये एकदम से खुला गया है, बताया गया है। So these 7 churches, ये 7 कलीसियाएं, it is something that is going to come to pass swiftly. ये जल्द कुछ होने वाला है। So to understand that, इसको समझने के लिए we have to understand the names of these churches. हमें इन कलीसियाओं का नाम को समझना बहुत जरूरी है। Called Ephesus, और इफिसुस Smyrna, और सुमुरना Pergamum, और पिरगमुन Thyatira, और थुआतीरा Sardis, और सरदीस Philadelphia, और फिलाडेल्फिया Laodicea. और लौदीकिया। What do these names mean? और इन नामों का मतलब क्या है? We take it in English और हम लोग जब अंग्रेजी में देखते or we हैं take it in Hindi. या हम हिंदी में देखते हैं। Ephesus means और इफिसुस का मतलब है beloved, और प्रिय, beloved. प्रिय। And Smyrna means और स्मुरना का मतलब है bitter, और bitter. ये कड़वा। From that only we get the word myrrh. और इसीलिए उस शब्द से ही मर जो अंग्रेजी शब्द है वो हमें मिलता है। Bitter. और इसीलिए हम देखते हैं कड़वा। Pergamum, और पिरगमुन, amalgamation, और ये मिलनसार को दिखाती है, mixing together. यानी कि बातों को मिलाने का, 2 things becoming one. और 2 चीजें एक बन जाना। From that we get that English word amalgamation. और इसीलिए वो मिलनसार जो शब्द है अंग्रेजी में अमलगमेशन, Thyatira, और थुआतीरा। unceasing, और इसमें देखते हैं endless sacrifice, और हमेशा का बलिदान, unceasing sacrifice. यानी कि ये जो त्याग है जो रुकती नहीं है। Sardis, और सरदीस, that word is very important. और ये शब्द नाम बहुत महत्वपूर्ण है। It means a reformation. और इसका मतलब है बिल्कुल वहां पे परिवर्तित होना। Philadelphia, या फिलाडेल्फिया, brotherly love. और ये भाईचारे का प्रेम। Laodicea, और लौदीकिया, people diocese, और हम लोग लौदीकिया, people oriented, और ये जनों का या प्रजा संबंधी, people reigning, या जहां जननायक जिसको कहते हैं उस law, प्रकार का। law diocese, और इसे lay diocese. लाओदीकिया बोलने से जो लोगों से चलाया जाता है। So when we understand the names, और जब हम नामों को पहचानते हैं उसका मतलब समझते now it's हैं, easier for to understand the churches. ये हमारे लिए कलीसियाओं को समझने में काम आता है। So the first one, Ephesus church. और इसलिए सबसे पहला वाला कलीसिया So इफिसुस, we can read it like this: हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, the beloved church, और ये प्रिय कलीसिया है, the beloved church, ये प्रिय कलीसिया है, no defilement, और इसमें कोई प्रकार का अशुद्धता नहीं the है, apostolic church. और ये प्रेरितों से भरा हुआ We कलीसिया। can call that first century church. और इसको हम कह सकते हैं ये पहला ईस्वी का कलीसिया है। Even towards the end of that church, और उस कलीसिया के अंत में भी false apostles started creeping in. उसमें भी झूठे प्रेरित लोग घुसने लगे। Those who are not apostles calling themselves apostles. जो लोग प्रेरित नहीं थे लेकिन प्रेरित कहलाते थे, That was the end of the apostolic age. और वो प्रेरितों का अंत का समय था। A love lost situation. और एक ऐसा वातावरण जहां पे ये- आदि का प्रेम खो दिए थे, Early love was lost. और वो आदि का जो प्रेम था वो खो दिए, Early works were lost. और आदि का जो क्रिया उसको वो खो दिए। We call that love lost church. और उसको हम लोग कहते हैं आदि प्रेम को खोई हुई कलीसिया। And the second church is Smyrna. दूसरा कलीसिया स्मुरना है, Bitter, और वो है कड़वा, suffering. और ये है यानी कि संघर्ष में गुजरना। As I said in the earlier segment, जैसे हम लोग पिछले भाग में बोले थे, next 2 years,
और वहाँ पे यूसेबियस जो है, the church was going through a lot of persecution. और देखते हैं कि कलीसिया बहुत उपद्रव में गुजर रही थी, Millions of saints were martyred. और लाखों संत लोग जो है सताए गए, They suffered under 10 Caesars. और वहाँ पे करीबन 10 कैसर के हाथों से ये उपद्रव को पाए। The 200-year period of the church, करीबन 200 सालों का समय में कलीसिया का, we call that martyr church और उसको हम लोग शहीदों का कलीसिया कहते हैं, or languishing church. या हम कहेंगे कि सताए जाने वाली कलीसिया। And number 3, और तीसरा, it comes Pergamum. और उसको पिरगमुन करके कहते हैं। Pergamum means और पिरगमुन का मतलब wedded, यानी कि वो विवाहित, mixed together, यानी कि वो मिला हुआ, two becoming one. दो एक बनना। In the beginning of the 4th century, चौथा ईस्वी के शुरुआत में, we saw that in the last segment, हम लोगों ने पिछले भाग में देखे, in the days of Constantine, कॉन्स्टेंटाइन के दिनों में the world and the church mixed together. कलीसिया और संसार दोनों मिल गए, There was a Pergamum, और वहां पे एक पिरगमुन हुई थी, compromising church. समझौता करने वाली कलीसिया। It is more than Constantine becoming Christian, Christianity became world. और कॉन्स्टेंटाइन मसीही बनने से बढ़कर मसीहियत संसार में मोहित हो रही थी। In 380, और 380 में, Christianity became religion. यानी कि 380 में मसीहियत एक राष्ट्रीय एक धर्म बन गया Of the Roman Empire, उस रोम साम्राज्य के लिए। and the world and the church totally became one. देखते हैं कि संसार और मसीहियत दोनों एक बन गई थी। This mustard seed became a big tree, ये राई का दाना एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया था, and all birds, good birds, bad birds, they started coming to the tree. सारी पक्षियां, अच्छे पक्षियां, खराब पक्षियां सब आकर के अपना घोंसला बना लिया इस पेड़ में। Then Thyatira, और उसके बाद थुआतीरा, Thyatira. और थुआतीरा, This is unceasing sacrifice. हम इस कलीसिया को देखते हैं कि इसमें वो जो त्याग है, जो रुकता नहीं है, वो दिखाई देती है। That's the identity of today's Roman Catholic Church. और ये उस रोमन कैथोलिक का जो कलीसिया है उसका पहचान है। In every mass they sacrifice Christ. एक एक मास में वो लोग यीशु मसीह को चढ़ाते हैं बलिदान के रूप That में, means a sacrifice. और उसके लिए एक बलिदान चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। Jesus उसके लिए died as a sacrifice once. एक बार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बलिदान के रूप में मरा। But that's a practice. They sacrifice Jesus, unceasing sacrifice. लेकिन इनके कलीसिया में ये लोग लगातार वो त्याग या बलिदान चढ़ाते हैं। From the days of Gregory the Great, और ग्रेगरी द ग्रेट के दिनों से, in the middle of the 6th century, और 6वां ईस्वी के बीचों बीच Roman Catholic became the only one Christian denomination, unquestionable. और ऐसा बिना कोई सवाल पूछे ये रोमन कैथोलिक एकमात्र पंथ बन गई थी, सारे लोग उसी को मानते थे। All the teachings of the mystery of Babylon, और सारे जो उस बाबुल के भेद कहलाते हैं, उस धर्म की बातें, the practices of mystery of Babylon, और उस बाबुल के भेद के सारे अभ्यास और आदतें, the symbols of mysteries of Babylon, और उस बाबुल के भेद का सारा प्रतीक the जो है, feast of mysteries of Babylon, और जो भी उस प्रतीक में जो मूर्तियां सब थीं, the rituals of mystery of Babylon, और उन सारे रीति रिवाज जो पाई जाती थी All- उस बाबुल के भेद में, all these things came into Christianity ये सारी- with a label of ये Christians. सारी बातें मसीहियत का जो धर्म नामक चीज में आ गई। The leaven made the whole unleavened leaven. और ये खमीर पूरा जो खमीर रहित थी उसको खमीरा बना दी। And there is nothing could stand against this religion for 1000 years. और हजारों साल तक इस धर्म के विरोध में कोई भी चीज
खड़ा नहीं हो सका। Nearly 50% of our Christian history और हमारे इस मसीह इतिहास का 15% करीबन today, for nearly 1,500 years, करीबन वो 1500 साल we have got Roman Catholic Church, हमारे पास ये आरसी कलीसिया है। and for 1,000 years और करीब 1000 साल के लिए it's only Roman Catholic Church. ये मात्र वो रोमन कैथोलिक So कलीसिया है। today what we inherit as Christianity, इसलिए आज जो हम लोग पुरखाओं से पाए मसीहियत करके, it is from the Roman Catholic Church, ये उस आरसी कलीसिया से ही है। and it has got its root from the mystery of Babylon. और उसका जड़ उस बाबिलोन के भेद जो धर्म कहलाती है उसमें से भी है। In 16th century the Reformation Church और comes. जब हम देखते हैं कि 16वां ईस्वी में वहां पे जो वो धर्म सुधार का समय आता It's है, in the beginning of 16th century. और उस 16वां ईस्वी के शुरुआत में In 1517, हम देखते हैं कि 1517 में, in 1517, और 1517 में that man was able to see the treasure hidden in the field. और वो व्यक्ति उस खजाना को जो खेत में छिपी हुई थी उसको देख पाए। It was in the days of Pope Leo X. और पोप लियो 10वां पोप लियो उनके दिनों में There was a man by name Martin Luther. एक व्यक्ति था जिसका नाम मार्टिन लूथर था। He was able to find out the treasure that was hidden in the Bible. वे इस खजाना को जो बाइबल में छुपी हुई थी उसको वो देख पाए, प्राप्त कर पाए। For the last 1,400 years, करीबन पिछले 1400 साल तक nobody knew anything about the Bible. कोई भी उस बाइबल के खजाने के बारे में जानते नहीं It थे। is hid from the people. वो लोगों के आंखों से छिपी हुई थी। Even the custodians of the religion, they didn't know what was in the Bible. और धर्म को जो रक्षा करने वाले वे भी उस बात को नहीं समझ पाए। After the days of the apostles, और प्रेरितों के दिनों के बाद there was the days of tribulation, और वो उपद्रव का समय था। then this compromising, उसके बाद समझौता का then for काल, the last 1,000 years Roman Catholic. उसके बाद फिर 1000 साल रोमन कैथोलिकों का था। Nobody knew what was in the Bible. किसी को बाइबल में क्या था नहीं मालूम था। So Martin Luther found what was in that land. इसीलिए उस खेत में एक खजाना है उसको पहचानने वाला। On 31 October 1517, 31 अक्टूबर 1517 में at the Castle Church at Wittenberg, कासिल चर्च विटनबर्ग नामक जगह में he put his questions on the door. वो अपने सारे सवालों को उस दरवाजे पे लटका दिया। With that, Reformation Church started. उसमें से वो सुधार का कलीसिया शुरू हो गई। Man is living by faith. और यहाँ पे वो विश्वास के साथ, Salvation is by faith. और उद्धार विश्वास के द्वारा से ही, He was buying the land. और वो खेतों को खरीद रहा था। For the first time, a counter denomination began. और उस पंथ, आरसी पंथ के विरोध में दूसरा एक पंथ खड़ी हो गए। There was his peer by name Zwingli. एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम ज़्विंगली था। And Zwingli was finding the treasure. और ज़्विंगली उस खजाना को देख रहा था, प्राप्त It is कर रहा not था। enough that our salvation, righteousness is by faith. और ये काफी नहीं है कि हमारा ये धार्मिकता है, ये उद्धार है विश्वास के द्वारा। We should be baptized. लेकिन हमें बपतिस्मा लेना होगा। We should be baptized by immersion. हमें डुबकी का बपतिस्मा लेना है। So Zwingli was bringing this teaching out. और ज़्विंगली इस शिक्षा को बाहर निकाल रहे थे। Martin Luther was baptized by immersion. और मार्टिन लूथर को डुबा करके बपतिस्मा दिया But गया। at that time of great reformation, उस सुधार के, धर्म सुधार के समय में they could not bring all teaching in. और वे दूसरे शिक्षाओं को ला नहीं पाए। At later stage, लेकिन अंत होते होते even the followers of Luther, they were against the followers of Zwingli.
और ये लूथर के जो अनुकरण करने वाले थे वे ज्विंगली के अनुकरण करने वाले के विरोध में थे। Zwingli died of an earlier age. और ज्विंगली जी जो है वे एक कम उम्र में ही गुजर गए। Among the Reformationists, और जो धर्म सुधार करने वालों में से the followers of Luther, और लूथर के जो अनुकरण करने वाले, they dipped the followers of Zwingli into the water and they killed them. और ज्विंगली के अनुकरण करने वालों को पानी में डुबा करके मरवा दिए। Glory be to the Lord's holy name. परमेश्वर की नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। Zwingli became the father of the Baptists. और ज्विंगली बपतिस्त जो पंथ के हैं उनके लिए पिता बन गए। They were called Anabaptists. और उनका नाम था एनाबैप्टिस्ट, That is again baptism. यानी कि दोबारा बपतिस्मा। Again baptism. एनाबैप्टिस्ट का मतलब दोबारा बपतिस्मा। Whatever it could be, और जो भी हो, after 1400 years, 1400 साल बाद this Reformation opened the floodgates of the Word of God. ये धर्म सुधार परमेश्वर के वचन का झरोखे खोल दिया। Everybody started reading the Bible. सब कोई परमेश्वर का वचन पढ़ने लगे। So in the history of the church, और इसीलिए कलीसिया के इतिहास two में things important took place. दो मुख्य बातें होने लगी। See, a revival was taking place within the church. एक बेदारी कलीसिया के अंदर हो रही थी। As they were reading the Bible, और जैसे जैसे बाइबल पढ़ रहे थे, after 1400 years, और 1400 साल बाद they found that we should go and evangelize the nations. इस बात को समझने लगे कि हमें जाकर के देशों को सुसमाचार सुनाना है। As Peter did, और जैसे पत्रस किया, as Paul did, और जैसे पौलुस किए, as Thomas did, और जैसे थोमा किया, as Philip did, और जैसे फिलिपुस as the किए, apostles did. और जैसे सारे प्रेरित लोग We किए। must go and take this good news to the हमें nations. सारे संसार भर में ये सुसमाचार सुनाना है। So one side revival was taking place और in the इसलिए church. एक तरफ वहाँ जागृति हो रही थी, On the other side, evangelism is taking place. दूसरे तरफ वहाँ सुसमाचार सुनाया जा रहा था। Many missionary movements came. बहुत सारे मिशनरी आंदोलन खड़े हो गए, Lutheran Missionary Society, और नए नए मिशनरी संस्थाएं, London Missionary Society, और लंदन मिशनरी संस्था, Church Missionary Society, चर्च मिशनरी सोसाइटी, Baptist Mission. और बपतिस्ट मिशन। So the missionary movement started. इस प्रकार का मिशनरी आंदोलन शुरू हो गया। So they were going to the unreached places. ये जो ना पहुंचे हुए स्थान है वहां पहुंचने लगे। David Livingstone went to Africa. और डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका चले गए, C.T. Studd came to India. और सीटी स्टड जी भारतवर्ष में आए, William Carey came to Bharat. और विलियम कैरी जी यहाँ कोलकाता आए, And Adoniram Judson went to Burma. और अदोनीराम जडसन जी बर्मा गए, Hudson Taylor went to और China. हडसन टेलर जी चीन देश में गए, Sadhu Sundar Singh was going to different places. और हर जगह ये लोग घूम रहे थे। Samuel Maris went to और America सामुएल मॉरिस वो अमेरिका गए, with the zeal of mission in their heart. और देखिए उनके अंदर ये सेवकाई करने का बोझ, Passion for the perishing और soul. मरने वालों के लिए एक प्रकार का धून, Missionary movement started. और मिशनरियों का आंदोलन शुरू हो गई And थी। wherever they went, और जहां कहीं वे गए, they established missionary churches. वे मिशनरी कलीसियाओं का स्थापन करने But लगे। one thing we should not forget, लेकिन एक चीज को हमें भूलना नहीं these है, missionary churches are from the Reformation और churches, ये मिशनरी कलीसियाएं वो धर्म सुधार के कलीसियाओं में and the से हैं। Reformation churches are from the Roman Catholic Church. और ये धर्म सुधार की कलीसिया वो आरसी कलीसिया से ही आरंभ हुआ। The Roman Catholic Church has become leavened because of the mystery of Babylon. और उस बाबुल के भेद के धर्म के खमीरा के चलते ये भी आरसी का जो कलीसिया खमीरा हो गई थी। So these missionary churches also had the style of the Reformation Church or the Roman Catholic Church. और इसीलिए ये धर्म सुधार का जो कलीसिया है उसमें ये मिशनरी कलीसिया का शैली को जब देखते हैं That type उसको of a हम देख पाते that type हैं। of a building,
और उसी प्रकार का जो इमारत है, that type of architectural style, और उसी प्रकार का जो सारी बातें बनावट का, that type of Christian idols, और इस प्रकार का मूर्तियां, मसीह मूर्तियां, keeping the weapons of murder, और वहां पे वो हथियार का जो हथियार है, उसका हथियार को जब मूर्ति उसको बनाते हैं। they did not cross is just a weapon of murder. और जैसे हम देखते हैं क्रूस भी एक हत्या करने का हथियार है। In the Roman Catholic they had an image on the cross. और देखते हैं कि वहां पे क्रूस का जो प्रतीक है रोमन कैथोलिक का कलीसिया में है। In the Reformation they removed the image from the cross. और उस सुधार के समय में, धर्म सुधार के समय में उस तस्वीर को उस क्रूस पे से निकाल दिए। But we could see the traces of the mystery of Babylon. लेकिन हम लोग उस बाबुल का जो भेद धर्म का वो जो झलक है उसको देख पाए। These rites and ritual were handed down to the missionary churches. और ये सारी आदतें फिर से चलते चलते अंत में मिशनरी कलीसियाओं में भी प्रवेश करने And the लगे। native churches started thinking, oh, this is Christianity. और स्थानीय कलीसियाएं सोचने लगी कि यही तो मसीहत शायद है। With all reverence they started following these pagan practices, thinking that is Christianity. और सारा भय भक्ति के साथ यही मसीहत करके इन सारे अन्य जातियों का अभ्यास को भी इन कलीसियाओं में अपनाने लगे, उसी को मानने भी लगे। However, the missionaries, लेकिन जैसा भी हो मिशनरी लोग pledging their life, अपने जान को जोखिम में डालकर they were penetrating to all dark places of the world, और संसार के सारे अंधारा से भरा हुआ जगहों में जा करके seeking for pearls. वो लोग मोतियों के खोज में थे। They knew one thing. एक चीज को वो जानते थे, If we give our life and buy these pearls, अगर हम अपने जान को भी दे करके इन अनमोल मोतियों को खरीदेंगे, this is precious, more precious than our life. और ये अनमोल मोतियां हमारे लिए इतना अनमोल है हमारे जान से भी। They started selling themselves to buy these pearls. और अपने आप को पूरी तौर से वे बेच दिए सेवकाई के लिए, इन मोतियों को खरीदने के That लिए। is the sixth parable. और यही था वो छठवां दृष्टांत That is यीशु मसीह का। the days of the Philadelphia church. और ये फिलाडेल्फिया कलीसिया के Philadelphia means brotherly love. और यही भाईचारे का प्रेम इसका मतलब है। So we see a comparison between Matthew chapter 13 and Revelation chapters 2 and 3. और इसलिए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में इन बातों से मिलन को देख सकते हैं। Because of this reformation, और इस धर्म सुधार के नाते I said on one side missionary movement, मैंने कहा था एक तरफ मिशनरी आंदोलन हो रही थी, on the other side revival in the church. दूसरे तरफ वहां कलीसिया के अंदर जागृति हो रही They थी। are searching the scriptures. ये लोग अभी कलीसिया में रह करके बाइबल में खोजबीन कर रहे हैं। After 15 centuries. और 15 ईस्वियों के बाद, Oh, is this said in the Bible? ओ क्या ये बाइबल में ऐसा बतलाया Oh, is गया this है? said in the Bible? ओ ये भी बाइबल में बतलाया गया है Because क्या? of searching scriptures, इस प्रकार से वो बाइबल खोजने they लगे understood that no one is a Christian because he is born again. और इस बात को वे समझ पाए कि कोई भी जन्म से मसीही नहीं बनता, And no one is a Christian. और कोई भी मसीह ऐसा नहीं बन सकता। And no one is a Christian by कोई भी जन्म से मसीह नहीं बन सकता। no one is a Christian by birth. कोई भी जन्म एक मसीह परिवार में जन्म लेने से मसीह नहीं बनता। He should be born again. उसको दोबारा जन्म लेना जरूरी है। And we should be baptized as Jesus was baptized. उसको प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से बपतिस्मा लिए वैसे बपतिस्मा लेना जरूरी है। As the apostles were baptized. जैसे प्रेरित लोग बपतिस्मा लिए वैसे उन लोगों को बपतिस्मा लेना As the है। apostles were giving baptism. और जैसे प्रेरित लोग बपतिस्मा दे रहे थे डुबा करके, उस प्रकार का बपतिस्मा। Because of their searching the scriptures, और उनके बाइबल को खोजबीन करने का उस काम के चलते the Reformation churches ये जो धर्म सुधार की कलीसियाएं थी with different names. और अलग अलग नामों There's से, only one Roman Catholic, लेकिन एक मात्र वो रोमन कैथोलिक था आरसी, Reformation Church. और वो जो धर्म सुधार की We say कलीसिया, Syrian Reformation Church. We say Lutheran.
हम लोग सीरियन no, not Syrian, Lutheran, माफ कीजिएगा लुथरन we say रिफॉर्मेशन West- कलीसिया कहते हैं, Wesley, या हम लोग वेस्ली रिफॉर्मेशन कलीसिया कहते हैं, Methodist Church, या हम कहते हैं मेथोडिस्ट कलीसिया, Brethren Church, या हम लोग ब्रदरन कलीसिया we कहते say हैं, CSI, या- CNI. या हम लोग CSI या CNI कलीसिया कहते We've हैं। got different names. हमारे पास बहुत सारा नाम जरूर है, But all these Reformation churches, लेकिन ये सारा धर्म सुधार के कलीसिया basically they had 7 important doctrines. आम तौर से उनके पास कुछ 7 ऐसा उपदेश है। Number 1, salvation. पहला तो उद्धार, He should be born again. हमें दोबारा जन्म लेना है, He should be saved from his sins. हमें पापों से बचना चाहिए, उद्धार पाना है। Second one, redemption. दूसरा है मोल लेना, It is not only he believed in Jesus Christ, ना केवल हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास not करते only हैं, his sins are forgiven, ना केवल हमारा पापों को क्षमा किया जाता है, he should be brought out of sin. लेकिन हमें पापों से खरीद लिए जाना जरूरी है। He should be brought out of his sinful practices. हमारे पापों के आदतों से हमें मोल लिए जाने की He should जरूरत be है, brought out of his bondage. और इन बंधनों से हमें बाहर आने की जरूरत है। Salvation, redemption, और इसीलिए हमें उद्धार पाना And और मोल लिए जाना, third one, justification. और तीसरा धर्मी ठहराया जाना, All his accounts must be settled. और उनका सारा खाता जो है He- वो पूरा किया जाना है, He should be totally acquitted from all his sins. और उसके सारे पापों से उसको काटा जाना जरूरी है। He should be made righteous in the sight of God. परमेश्वर के नजर में बिल्कुल उसको धर्मी गिने जाना जरूरी है, There is no undealt sin in his life. और इसका मतलब कोई भी पाप उसको पीछा नहीं करना, उसको काट देना है। Salvation, redemption, justification. और इसलिए उद्धार पाना, मोल लिए जाना और धर्मी ठहराया जाना, And the fourth one, sanctification. और उसके बाद शुद्धिकरण, His life must be made holy unto the Lord. और उसका जीवन को परमेश्वर के लिए पवित्र किए जाना जरूरी है, He should be separated from the untoward. और इस संसार से उनको अलग किया जाना जरूरी He should be है, separated from anything that is unclean. और जो भी अशुद्ध बातें हैं उन सारी बातों से हमें शुद्ध किए जाना जरूरी है, Within all his boundaries, it should be holy unto the Lord. और हमारे सारे सीमाओं में भी हमें शुद्ध और पवित्र होना है परमेश्वर के His लिए। family life must be holy. उसका पारिवारिक जीवन बिल्कुल पवित्र होना है, His business must be holy. उसका व्यापार पवित्र होना है, He should keep his life set apart for the Lord. उसका जीवन परमेश्वर के लिए बिल्कुल अलग किया हुआ होना चाहिए, He should keep himself clean for the Lord. उसको अपने आप को परमेश्वर के लिए बिल्कुल साफ रखना जरूरी है, Sanctification is a process. और ये शुद्धिकरण एक प्रगति है, He that is made holy should be still holy. और वो जो पवित्र है उसको और भी पवित्र होना है। And the fifth one, restitution. और पांचवा जो है वो है रेस्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं, Anything accursed should not be in his life. और कोई भी ऐसा श्रापित बातें उसके जीवन में नहीं होना है, Anything accursed should not be in his life. कोई भी श्राप उसको पीछा नहीं करना है, Achan had that accursed thing in his tent. और वो आकान जो है वो उस श्रापित वस्तु को अपने पास रखा था, He and his family were killed. और इसीलिए वो और उसका पूरा परिवार पथराव किए गए। Anything Zacchaeus has acquired by wrong means, he said, 4 times I would return. जक्कई जो भी वहां लोगों को धोखा दे करके प्राप्त किया था उसको 4 गुना लौटाऊंगा करके उसने कहा था, Jesus said, और यीशु मसीह ने this कहा, day salvation has come to your house. आज उद्धार तुम्हारे घर में आया है। So we should make a restitution. और इसीलिए हमें एक ऐसा रेस्टिट्यूशन यानी कि वापस देने का काम करना है। Anything wrong must be made right. अगर कोई भी गलत हो उसको सही बनाना जरूरी है, So for a Christian, और इसीलिए एक मसीही के लिए he should be saved,
हमें उद्धार पाना है, brought out of bondage, हमें बंधन से बाहर ले आना जरूरी है, made right with God. परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहराया जाना है, He should be made holy for the purpose of God. परमेश्वर के मकसदों के लिए हमें पवित्र किया जाना है, Nothing accursed must be in his life. और कोई भी श्रापित वस्तु हमारे जीवन में नहीं होना है। And the sixth one, और छठवां चीज reconciliation. मेल मिलाप होना, He must be made reconciled with God. और परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप होना है, As it was in the Garden of Eden. और जैसे वहां अदन के वाटिका में था Man ran away from God. और मनुष्य परमेश्वर से भागा, Now he has come to God, लेकिन अभी वो परमेश्वर के पास आया है, walking with God, और अभी परमेश्वर के साथ Talking चलता with है, God. अभी परमेश्वर के साथ वो बातें करता है, God at the dining table, और परमेश्वर उस मेज में जहां पे खाना भोजन है, God at the bed. और परमेश्वर सोने के उस बिस्तर में, It is with God, और परमेश्वर के साथ ही, heaven on the earth. और ये स्वर्ग पृथ्वी पर Man made reconciled with God. परमेश्वर के साथ ये मनुष्य मेल मिलाप कराया गया। Number 7, glorification. सातवां महिमा प्राप्त करना, Man going to God. यानी कि मनुष्य परमेश्वर के पास जाना, God who has saved somebody, और कोई भी जो उद्धार पाए made him righteous, और उनको धर्मी बनाया गया, and glorified him. और उनको महिमा दे दिया, Glorified him. और परमेश्वर उनको महिमा दिया। These were the basic teachings of Christianity. और यही आम उपदेश थे मसीहियत का। So in the life of a Christian, इसलिए एक मसीही के जीवन में there should be salvation, उद्धार होने की जरूरत redemption, है, और मोल लिए जाने की जरूरत justification. है, और धर्मी ठहराए जाने। Glory be to the Lord's holy name. परमेश्वर की नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। In the result of these basic teachings, और इन आम उपदेशों के बीच में 3 things took place in Christianity. 3 ऐसी बातें मसीहियत में हुई। On one life, एक तरफ, Puritanism. और उसको कहते हैं अंग्रेजी में प्यूरिटैनिज्म। They want to be pure in their life. और वो चाहते हैं बिल्कुल निर्मल हो अपने जीवन में, In their words, they are pure. अपने शब्दों में वो एकदम निर्मल होना If चाहते they हैं। say, I'll come at 8:30, I'll come at 8:30. अगर वे कहते हैं कि हम लोग 8:30 बजे पहुंचेंगे, तो वो लोग 8:30 बजे वहां पहुंच जाते If I थे। say, I'll give you tomorrow, I should give tomorrow. अगर मैं कल दूंगा करके वे कहते हैं, तो कल दे देंगे। I should be true to my wife must be true to me. और मेरे पत्नी के लिए मुझे एकदम सच्चा होना है, मेरे पत्नी को मेरे लिए बिल्कुल सच्चा होना है। They wanted to lead a very pure life. इस प्रकार का एक बिल्कुल निर्मल जीवन जीना है। On the other side, दूसरे तरफ pietism. उसको पायटिज्म कहते हैं अंग्रेजी में। Very pious. एकदम से बिल्कुल पायट है वो लोग। Always carrying the Bible. एकदम हमेशा बाइबल उठा के चलते हैं, Early morning prayer. और प्रातः काल की प्रार्थना, Prayer before going out. बाहर जाने से पहले प्रार्थना, Prayer before eating. खाना खाने से पहले प्रार्थना, Reading the Bible. हमेशा बाइबल पढ़ना, A very pious life. एकदम से हमेशा वो भक्तिपूर्ण जीवन, Standing on the knees and praying. घुटना में आकर के ही दुआ करना, Going to the church on the Lord's day. और उस कलीसिया में जाना, Keeping the Lord's day holy. और परमेश्वर प्रभु के दिन को पवित्र ठहराना। On one side, Puritanism. एक तरफ तो वो निर्मल जीने का प्यूरिटैनिज्म था, On the other side, pietism. दूसरे प्रकार से भक्ति के साथ जीने का पायटिज्म था, On the third side, और तीसरा तरफ passion for souls. आत्माओं के लिए एक लालसा धून, Passion for souls. आत्माओं के लिए एक तड़प। Meet somebody. ओ मुझको Oh, किसी से I मिलना must है, tell him about Jesus. मुझे उनको यीशु मसीह के बारे में I बताना है, must save him from hell to heaven. उनको उस नरक से बचा के स्वर्ग में पहुंचाना है। Brother, believe in Jesus. भाई जी, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। Jesus died for your प्रभु sins. यीशु मसीह
आपके पाप के लिए मरा। Jesus gave me peace. He has given me peace. प्रभु यीशु मसीह मुझे शांति दिए। Jesus will give you peace. प्रभु यीशु मसीह आपको भी शांति देंगे। Passion for perishing souls. और मरने वाले आत्माओं के लिए एक धून, एक तड़प। Puritanism, और यहाँ प्यूरिटनिज्म pietism, और पायटिज्म passion for soul. और आत्माओं के लिए बोझ। In the 19th century, और ये जो 19वां ईस्वी में the ground is prepared for something tremendous now. जमीन कुछ ऐसा तैयार किया गया, कुछ अद्भुत बातें होने This के लिए। is the background. और यही वो पृष्ठभूमि था। This is the background और यही वो पृष्ठभूमि है in which the Lord sent the Holy Spirit again. जिसमें परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा, As it was in the days of the apostle. जैसे प्रेरितों के दिनों में था। In the beginning of the 19th century, उस 19वां ईस्वी के शुरुआत में the Holy Spirit was poured forth on the earth. पवित्र आत्मा इस संसार में फिर से उंडेला गया। As it is a record available to us और जैसे हमारे पास ये प्रमाणित किया गया in Germany और जर्मनी देश में in 1817, 1817 में there was a man by name Gustav von Below, एक व्यक्ति का नाम था गस्ताव वॉन बेलो। and he was the first person to receive the Holy Spirit. वो पहला व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा का वरदान पाया। As it was in the days of the apostles, जैसा प्रेरितों के दिनों में था, the Holy Spirit was poured forth. पवित्र आत्मा का वो वरदान उंडेला गया। The Pentecostal movement started. एक ऐसा पेंतकोस्त का आंदोलन शुरू हो गई। There were great men called Simpson, कुछ ऐसे महान लोग थे जिनका नाम सिम्पसन था एक, Charles Parham, और एक का नाम चार्ल्स परहाम था, Dowey. और दूसरा का नाम डोबी था। They all were great men in this Pentecostal movement. और इस पेंतकोस्त के आंदोलन में ये सब कोई महान पुरुष थे। Pastor Paul, I have to say something very important here. पास्टर पॉल, आपको मुझे कुछ खास बोलना है। God has got a very special program for our nation. परमेश्वर के पास हमारे भारतवर्ष के लिए एक खास कार्यक्रम है। In the earlier segment I said, और पिछले भाग में मैंने कहा था, God sent his apostle, one of the 12 apostles to our Bharat nation. और प्रभु ने अपना एक चेला को यहाँ हमारे भारत देश में भेज दिया। He didn't send one to America. वो अमेरिका में किसी को भेजा He नहीं, didn't send one to England. और इंग्लैंड देश में किसी चेला को नहीं Not to भेजे, China or Germany. या चीन या जर्मनी को नहीं भेजे थे। To our India he sent one man. लेकिन हमारे भारतवर्ष के लिए एक चेला को भेजा। And also और ना केवल इतना ही, in Genesis, और उत्पत्ति में in the Garden of Eden, और अदन के वाटिका में, there are 4 rivers. और वहाँ पे 4 नदियां हैं। And archaeologists say और वहाँ पे पुरातत्व जो विद्वान कहते हैं, one of those rivers और उसमें से एक नदी जो है, is a river that flourished India, river Sindus. और जो सिंध नदी है वो हमारे भारतवर्ष में सभ्यता को लाई करके कहते हैं। It is very interesting to note, और ये बहुत खास विषय है जिसको हमें गौर करना है। we don't find the name of America in our Bible. हमारे बाइबल में अमेरिका देश का नाम नहीं है, We don't find the name of Japan in the Bible. और जापान देश का नाम हमारा बाइबल में दिखाई We नहीं don't देती है, find the name of England in the और Bible. इंग्लैंड देश का नाम हमारे बाइबल में दिखाई नहीं देती। We find the name of India in our Bible. लेकिन हमारे बाइबल में भारत देश का नाम हिंदुस्तान Oh, करके what a है। wonderful thing it is. Hallelujah, ये कितना अच्छी बात है। Hallelujah. हालेलुया, Very interesting. बहुत दिलचस्पी है। Our forefathers हमारे पुरखाएं, मूल पिता have लोग made a wonderful motto for our country. हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा मुद्दा रखे हैं, नारा रखे हैं। Satyame Jayate. सत्यमेव जयते करके नारा Truth रखे must हैं। prevail. और ये सत्य को जीतना है, Truth must prevail. और सत्य को ही प्रबल होना So है। what is that we are enduring? और इसका मतलब हम लोग क्या सह रहे हैं? We are preaching the truth हम लोग सत्य को बता रहे हैं, and we want
truth to prevail. और हम चाहते हैं कि ये सत्य प्रबल होना है। God has got a plan for our nation. और हमारे देश के लिए परमेश्वर के पास एक सुंदर योजना है। What I'm going to tell you will interest you. और मैं जो बताने वाला हूँ आपके लिए रुचिकरात्मक होगा। Before this Holy Spirit was poured forth in America और ये पवित्र आत्मा अमेरिका देश में उंडेले जाने से पहले or in England, या इंग्लैंड में the Holy Spirit was poured forth in India. हमारे भारतवर्ष में पवित्र आत्मा का वरदान उंडेला गया। Hallelujah, hallelujah. हालेलुया। In 1904, और 1904 में in Pune, और पुणे में, in North India, Pune, और हमारे उत्तर भारत के पुणे में, in the ashram of Pandit Ramabai, और वहां पे पंडित रामाबाई जी का जो आश्रम है, Holy Spirit was poured forth with the evidence of speaking in tongues. और पवित्र आत्मा उंडेला गया उस अन्य भाषा के वरदान के प्रमाण के साथ। There was one Minnie Abraham. और मिनी एब्राम्स करके थे। On our Bharat land, she was the first woman to receive the Holy Spirit with the evidence of speaking in और tongues. हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले स्त्री वो थी जो पवित्र आत्मा का चिन्ह है उसको पाई, वो वरदान के साथ अन्य भाषा का। Hundreds of Indians received the Holy Spirit, even the beginning of the 20th century in our motherland. हमारे इस भारतवर्ष में सैकड़ों मसीह लोग प्रभु का वरदान, वो पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त किए। The Azusa revival in America was 2 years after that. और असूसा जो जागृति था वो 2 साल बाद हुआ। हमारे देश में ये काम होने के 2 साल बाद। It was in the year 1906. और वो था 1906 वर्ष में। Many people received the Holy Spirit, बहुत लोग पवित्र आत्मा के उस वरदान को and प्राप्त this किए। revival was spreading all over the world. और ये जागृति विश्व भर में फैल रही थी। Now they wanted to go back to the apostolic days. अभी फिर वो लोग चाह रहे हैं कि प्रेरितों के दिनों में जाने के They लिए। said Apostolic Christian Assembly, और वो लोग कहते हैं अपोस्टलिक क्रिश्चियन असेंबली Apostolic Mission, और अपोस्टलिक मिशन Apostolic Faith Tabernacle, और अपोस्टलिक फेथ टैबरनेकल, Apostolic Holiness Movement. और अपोस्टलिक होलीनेस आंदोलन They want to करके go back to the days of the apostles, फिर से प्रेरितों के दिनों में वो लोग जाना चाहते हैं। not the missionary churches, और बहुत सारे मिशनरी कलीसियाएं, not the Reformation churches, और उस धर्म सुधार की कलीसियाएं नहीं, not the Roman Catholic Church. और आरसी कलीसिया नहीं। They want to back to the Bible, लेकिन वो बाइबल में पुनः back to the वापस आए। Bible, back to the Bible. वापस बाइबल में। The Holy Spirit was poured forth, और वहां पवित्र आत्मा उंडेला गया। days of latter rain, और हम देखते हैं कि वो आखिरी दिनों का बारिश, apostolic revival, और प्रेरितों का जागृति, holiness movement. और पवित्रता का आंदोलन। Not only pure life is enough. ना केवल निर्मल जीवन काफी है, We should be not only holy in our spirit and soul. ना केवल हमारे आत्मा और हमारे प्राण में हमें पवित्र रहना है, We should be holy in our body also. लेकिन हमारे शरीर में भी हमें पवित्र होना है। That was called the full gospel. और इसी को पूर्ण सुसमाचार यानी कि फुल गॉस्पेल कहते हैं। In the days of Reformation, और धर्म सुधार के दिनों में, later in the days of missionary movement, और जैसे मिशनरियों के आंदोलन के समय में, it was pure life, pious life, passion for souls. और देखा गया था कि निर्मल जीवन और भक्ति का जीवन और वहां पे आत्माओं के लिए भोज। But in the Pentecostal movement, लेकिन इस पेंतकोस्त के आंदोलन में we should pure in spirit, in soul and body. अपने आप में आत्मा प्राण देह में पवित्र होना है। That was called the full gospel movement. और इसको पूर्ण सुसमाचार का आंदोलन कहते हैं। And then they talked about the rapture of the church. और उसके बाद कलीसिया का गुप्त उठा लिए जाना। Anytime the church will be raptured. और कहते हैं कि कभी भी कलीसिया उठाया जा सकता है। They talked about power ministry. और वे इस बात के ऊपर चर्चा किए कि सामर्थी सेवकाई। Then something crept into the church
church called Higher Life Movement. उसके बाद और एक चीज कलीसिया के अंदर प्रवेश करने लगा कि ऊंची जीवन का आंदोलन, From the Holiness Movement, और जैसे पवित्रता का आंदोलन में से Higher Life Movement, और ऊंची जीवन का आंदोलन आया, Spoken Word, उसके बाद जो बोला गया वचन Power Ministry. और सामर्थी Power सेवकाई, of God must be revealed. और परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट होना है, Healing, और वहां पे चंगाई miracles, और सामर्थ का काम, blind seeing, और जो अंधे हैं वो देखेंगे, deaf hearing, और जो बहरे हैं वो सुनेंगे, lame walking, और जो लंगड़े हैं वो चलेंगे, dead coming back to life. और फिर से एक बार जीवन में पुनः आना, Power of God should be released परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट होना, from the power ministry, और सामर्थी सेवकाई में से word of faith, और देखते हैं कि वहां विश्वास का वचन, fourth dimension, और चौथा दृष्टिकोण, prosperity gospel. और वहां पे संपन्नता का सुसमाचार। Now we are living in the days of Laodiceans. हम लोग लौदीकिया के समय में जी रहे हैं, That was not that the church at Laodicea. और ये लौदीकिया का जो कलीसिया है, That's the church of Laodiceans. और लौदीकियों का एक कलीसिया, It is people oriented church. और ये है लोगों से चलाए जाने वाले कलीसिया। Lao means people. और लाओ का मतलब लोग हैं, Diocese means diocese. दीकिया का मतलब है डायोसीस, People diocese. यानी कि लोगों के द्वारा चलाया जाना, People oriented. यानी कि लोगों को ही मध्य रखते हुए, People reigning. और लोगों को शासन करते हुए देखते हैं। This lost church, और ये आखिरी कलीसिया जो है, it is from the sea. और वो उस प्रकार समुद्र, from का the sea. समुद्र से है, All fish have come in. और बहुत सारे मछलियां आ रही हैं, Good fish and bad fish. और अच्छे मछलियां और खराब मछलियां, Good fish and bad fish. अच्छी मछलियां खराब मछलियां, Good Christian, bad Christians. और अच्छे मसीह खराब मसीह, All have come into the church now. सब कोई अभी कलीसिया के अंदर, False evangelists, true evangelists. और झूठे जो सुसमाचारक और अच्छे False सुसमाचारक, prophets, true prophets. झूठे भविष्यद्वक्ता और अच्छे भविष्यद्वक्ता, False teachers, true teachers. और झूठे शिक्षक और खरा All शिक्षक, have come into the ये church. सब कोई कलीसिया के All अंदर आ have गए come हैं। to the ये church. सब कोई कलीसिया में प्रवेश कर चुके हैं, From the sea, और उस समुंदर में से the net is drawn to the shore. वो जाल किनारे ले आया गया We है। have come to the last chapter of the last chapter of the अभी church. हम लोग कलीसिया के अंतिम अध्याय के अंतिम अध्याय में आ गए हैं। Now listen, अभी आप ध्यान से this सुनिए, church, ये कलीसिया this last church, और ये अंतिम कलीसिया, it is not as hot as Philadelphia. ये उतना फिलाडेल्फिया जैसा नहीं है, It is not as fervent as Philadelphia. और उतना वो दृढ़ फिलाडेल्फिया जैसा नहीं They है, are not like David Livingston. और वो डेविड लिविंगस्टन जैसा नहीं They है, are not like Sadhu Sundar Singh. वो साधु सुंदर सिंह जैसा नहीं They है, are not willing to sell everything and go and serve the Lord. वो सब कुछ बेच करके परमेश्वर के लिए उपयोग होने के लिए तैयार नहीं है, They are not dead like Reformation Church. और वो उस धर्म सुधार के कलीसिया जैसे नहीं है, They are neither hot like missionary churches, वो missionaries. मिशनरियों के जैसे इतना गर्म भी नहीं They है, are not dead also. और वो मरे हुए या ठंडे भी नहीं They है, are lukewarm, ये लोग सरगर्म हैं, singing hallelujahs, dancing, jumping. और वो एकदम से हालेलुया हालेलुया करके गाते तो हैं, They are willing to do ministry if they can get everything. और वो लोग गुनगुना हैं, और हाँ अगर सेवकाई करेंगे सब कुछ हमें मिलेगा ऐसा कहने वाले। Earlier they are willing to sell everything to ministry. पहले तो ये सब कुछ बेच करके सेवकाई करने के लिए तैयार थे, In the days of Laodiceans, they are willing to take everything for ministry. लेकिन लौदीकिया के दिनों में समय में सेवकाई के लिए सब कुछ लूटने के लिए भी तैयार हैं, And they want to say, I am rich. और वो कहना चाहते हैं कि हम अमीर हैं, I don't lack any good thing. और वो कहना चाहते हैं कि मुझे कोई भी भली वस्तु की कमी नहीं Oh, है, I got everything.
और मेरे पास सब कुछ है। If you read the Bible carefully, हमें बाइबल को बड़ी ध्यान से पढ़ना है। Jesus is not in this lost church. इस कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। He is standing out and knocking at the door. वो बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहे He is हैं। standing out and knocking at the door. वो बाहर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। My dear brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, very quickly let me tell you in the book of Ezekiel, मैं आपको बहुत जल्द यहेजकेल के पुस्तक में से कुछ बातों को बता दूं। when God saw evil in the temple, जब परमेश्वर उस दुष्टता को मंदिर के अंदर देखे, he could not be in the most holy place. वे उस पवित्र महापवित्र He स्थान could में not be नहीं in रह the पाए he could not be in the holy place. और वे उस पवित्र स्थान में भी नहीं रह He पाए could not be in the court. और वे उस बाहरी का जो कोठरी में नहीं रह He could सकते, not be in Jerusalem. वे यरूशलेम में भी नहीं रह पाए। We read in Ezekiel he went to the mountain. हम देखते हैं कि यहेजकेल की पुस्तक में कि वो पहाड़ में चले गए, पहाड़ पे चले गए। That is why इसीलिए people are going to the mountain seeking लोग God. भी परमेश्वर के खोज में, तलाश में पहाड़ में जाते हैं They want to bring back God. और वो पहाड़ों में जाकर के वापस परमेश्वर को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, In the प्रयास days of करते हैं। Jesus, लेकिन यीशु मसीह के दिनों में God was not in the temple. परमेश्वर मंदिर में नहीं थे। There was altar. वहां पे वेदी तो था, There were music instruments. वहां पे वाद्य यंत्र थे, There was singing. वहां पे गीत गाना, There were संगीत था, sacrifices. वहां पे बलिदान चढ़ाने की बातें थी, There was everything. सारी बातें थी। There was candlestick. और वहां पे वो बत्ती था There were priests. और वहां याजक थे There were Levites. और वहां पे लेवी थे, There were sacrifices. बलिदान थे, Everything was there. सारी बातें थीं, God was not there. लेकिन परमेश्वर था नहीं। That is why Jesus said, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, destroy the temple. इस मंदिर को नाश कर दो। How could a man destroy the temple? एक मनुष्य कैसे इस मंदिर को नाश कर सकता? Can't God protect the temple? क्या परमेश्वर उस मंदिर का रक्षा नहीं करेंगे? God was not there. परमेश्वर वहां नहीं God था, was not there. परमेश्वर वहां नहीं थे। My dear brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, in this lost church, इस आखिरी कलीसिया में there may be singing, हो सकता है गीत there may be गाना हो सकता है, dancing, हो सकता है बहुत सारे नाच, there may गान, be all music बहुत instruments, सारे संगीत हो सकते हैं, there can be everything, बहुत सारी बातें हो सकती there हैं, सब can be कुछ। strategies, और वहां पे युक्तियां हो सकती हैं, there can be schemes, और यहाँ पे इस प्रकार there की can be रणनीतियां हो सकती हैं, projects, और बहुत सारे ऐसी बातें हो there सकती can हैं, be prophecies, और भविष्यवाणियां हो there सकती can be हैं, preachings, और प्रचार हो there सकती can be हैं, everything. सब कुछ हो सकती हैं, God is standing out. लेकिन परमेश्वर बाहर God खड़ा is है। standing out. लेकिन परमेश्वर बाहर खड़ा है। Please listen. आप ध्यान से सुनिए। Jesus says, यीशु मसीह ने कहा, behold, देख, I am standing at the gate and knocking at the मैं door. द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। It's $1 million question. ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। Is Jesus inside or outside? क्या प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अंदर हैं या बाहर हैं? We are coming to the last pages of the last chapter. हम लोग अंतिम अध्याय के अंतिम पन्नाओं में आ गए हैं। At the end, there will be 4 churches on the face of the earth. और अंत में 4 कलीसियाएं होंगी इस पृथ्वी के मुख पर। Thyatira, और थुआतीरा, Roman Catholic Church. और वो है आरसी कलीसिया। If you read the book of Revelation, और अगर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ें, all these 4 churches that God promises concerning the return of Christ. और ये 4 कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में प्रतिज्ञाएं हैं। Till Jesus would come again, Roman Catholic Church would be here. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक ये आरसी कलीसिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया रहेगी। Reformation Church will be here, Sardis, with different names. और सरदीस कलीसिया जरूर होगा दूसरे दूसरे नाम से, यानी कि धर्म सुधार के कलीसियाएं। And this Laodicea Church, people pleasing church. और ये लौदीकिया की कलीसिया, यानी कि मनुष्यों को
प्रसन्न करने वाली people कलीसियाएं, controlling churches, यानी कि लोगों को महिमा देने वाली कलीसियाएं, lay diocese churches, और ये ऐसा कलीसियाएं जो वहां पे लोगों के द्वारा शासन किया neither जाता है, hot nor cold churches. और ये जो गुनगुना कलीसियाएं, या ना तो गर्म है या ना ठंडा है, That will be on the face of the earth. वो भी इस पृथ्वी के चेहरा पे रहेगा। That's another group of people. और एक झुंड के लोग होंगे, Passion for perishing souls. और आत्माओं के लिए एकदम धून और बोझ रखने Passion for वाले, perishing souls. ये मरने वाले आत्माओं के लिए, नाश होने वाले आत्माओं के लिए तड़पने वाले होंगे। Jesus is holy unto us. और यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र हैं, Jesus is truth for us. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सत्य We है। read about this Philadelphia church in Revelation chapter 3. और इस फिलडेल्फिया के कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, Jesus is holy. प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल पवित्र है, Jesus is the truth. प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। When Jesus opens, nobody can shut. प्रभु यीशु मसीह जब खोलते हैं कोई बंद नहीं कर सकता, When Jesus shuts, nobody can open. जब प्रभु यीशु मसीह बंद करता तो कोई खोल नहीं सकता। Jesus got the keys of the kingdom प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग राज्य का कुंजियां है, with a passion for perishing souls, और उस प्रकार के आत्माओं के लिए बोझ filled with brotherly love. और भाईचारे प्रेम से भरे हुए। In the last chapter of this church age, इस कलीसिया के युग के अंतिम अध्याय में all these 4 churches will be there. और ये 4 कलीसियाएं होंगी, These 4 churches will be there. जरूर ये 4 कलीसियाएं होंगी। But before the last chapter of the world, लेकिन इस संसार के अंतिम अध्याय से पहले, before the days of tribulation, उस सताव के समय से पहले, before the days of the Antichrist, और मसीह विरोधी के काल से पहले, this church will be raptured, taken into heaven. और ये कलीसिया जो धून रखने वाली है उसको प्रभु यीशु मसीह गुप्त रूप से अपने पास ले जाएंगे। Before the last chapter of Israel, और ये इज़राइल के अंतिम उस अध्याय से पहले, before the temple could be built, maybe हो सकता है वो मंदिर बन जाने से पहले, before the last chapter of Israel could commence, और उस इज़राइल के अंतिम अध्याय शुरू होने से पहले, this church will be raptured. ये कलीसिया उठा लिया जाएगा। In Revelation chapter 3 verse 10, और प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय का only पद to में, this church, और इसी कलीसिया के साथ, only to the church that's with a brotherly love, और उस कलीसिया के पास जिसमें भाईचारे का प्रेम था, this promise is given इस वायदा को दिया गया that है, they won't see these evil days. और वो लोग इन दुष्ट दिनों को नहीं देखेंगे। What is next? और अगला क्या है? What is next? अगला क्या है? The Roman Catholic Church on the face of the earth. और ये आरसी कलीसिया उस संसार के चेहरा पे, Reformation Church is on the face of the earth. और सुधार करने वाले कलीसियाएं संसार के मुख पर है, Pentecostal charismatic churches are on the face of the earth. और वो आकर्षण करने वाले करिश्माटिक कलीसियाएं है तो जरूर संसार के मुख पर। There is a group of people एक ऐसा धून रखने वाले कलीसियां holy unto the Lord. जो परमेश्वर के लिए पवित्र हैं, They want to stand on the truth, वो जो सत्य पर खड़े, to serve the Lord in holiness. वे परमेश्वर को बिल्कुल सत्य में वो सेवा करना चाहते They हैं। want to have a pious life for God. परमेश्वर के लिए एक भक्तिपूर्ण जीवन जीना They चाहते are हैं, waiting for the return of Christ. और वे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार करने वाले, That church will be raptured. वो कलीसिया उठा लिया That जाएगा, church will be taken into the mid-air. उस कलीसिया को मध्य आकाश में ले लिया जाएगा, In a twinkling of an eye. और आंख को ऐसे पलक, उस आंख के पलक में, Jesus said, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, 2 will be sleeping, 2 सो रहे होंगे, 1 will be taken up, एक उठा लिया जाएगा, 1 will be left behind, एक को छोड़ दिया जाएगा, 2 women will be grinding, 2 वहां पे पीसते रहेंगे, 1 will be taken up, एक को उठा लिया जाएगा, 1 will be left एक behind, को छोड़ दिया जाएगा, 2 men will be working in the field, खेत में 2 जन काम कर रहे होंगे, 1 will be taken up, एक को उठा लिया जाएगा, 1 will be left एक behind. को छोड़ दिया जाएगा। Where will he be taken? कहां पे उठा लिया जाएगा? Jesus said, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, where the corpses are, there the eagles come.
और जहाँ पे लाश है वहाँ पे उकाब आएंगी। For the eagle, the life is the corpses, dead bodies. और उकाब के लिए लाश ही जीवन होता है। For the ants, sugar is the life. और चींटी के लिए चीनी एकदम जीवन देने वाली होती है। Where the chini is, these ants will go. जहाँ पे चीनी रहता है वहाँ चींटियां जाती हैं। Where Jesus is, और जैसे यीशु मसीह हैं, this church will be raptured. जहाँ यीशु मसीह हैं वहाँ ये These कलीसिया Christians उठा with लिया the जाएगा। Christians with a pure life, और ये निर्मल मन के साथ जो मसीह लोग हैं, with a pious life, और जो भक्ति पूर्ण ये with a मसीह passion हैं, for Christ, और प्रभु यीशु मसीह के लिए तड़प रखने they वाले, will be taken up. ये उठा लिए जाएंगे। In this world, और इस संसार there will में be great tribulation. बड़ा महान उपद्रव होगा, There will be earthquakes. और भूकंप होगी, There will be great catastrophes. और बड़ा बड़ा विनाशकारी होंगे, There will be terrible heat on the face of the earth. और बहुत गर्माहट संसार भर में हो जाएगी। The human body will be burning with. ये लोगों के शरीर जलता रहेगा, There will be boils all over the body. और ये सारे फोड़ाओं को लाएगा। They will be suffering in the days of Jesus. और यीशु मसीह के दिनों में जैसा उपद्रव था, At the end, और अंत में Jesus will come again. यीशु मसीह दोबारा आएंगे। Jesus will come again. यीशु मसीह दोबारा My आएंगे। dear brother, my dear मेरे sister, प्रिय भाई, मेरे प्रिय in बहन, the first topic I said, जैसा मैंने पहला विषय में when कहा था, Jesus would come again, जैसे प्रभु यीशु मसीह a दोबारा group of आएंगे, people would come with Jesus. और एक झुंड के लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। They are called, वो इस प्रकार कहलाए they are जाते हैं, chosen, वो चुने हुए हैं, they are faithful. वे विश्वास योग्य हैं। In Revelation 17:14 we read that. हम लोग प्रकाशित वाक्य 17 के 14 में देखे थे। And I said that I will tell you who those people would मैंने be. कहा था वो लोग कौन होंगे, मैं बताऊंगा आपको। They are the Philadelphians. और वही है फिलाडेल्फिया के लोग। People with a passion for souls. वो लोग वही लोग हैं जो आत्माओं के लिए तड़पते हैं, People with a pure life. और ऐसे लोग हैं जो निर्मल जीवन जीने People वाले, with a pious life. ऐसे लोग हैं जो भक्ति का जीवन Oh, जीने they will वाले। be taken up before the days of tribulation start on the face of the earth. उपद्रव का समय इस संसार में शुरू होने से पहले ये लोग उठा लिए जाएंगे। My dear brother, my dear मेरे sister, प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, in the life of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में he was born in Bethlehem as it was prophesied. वो बैतलहम में जन्म लिए जैसे भविष्यवाणी हुई। He was born in the time as it was prophesied by Daniel. जैसे दानियल के दिनों में भविष्यवाणी की गई उसी समय में वो जन्म लिए। He commenced his ministry by the Sea of Galilee as it was prophesied. जैसे वो भविष्यवाणी किया गया उसी गलील समुद्र के पास वो सेवकाई किए। He came to Jerusalem on a colt and donkey as it was prophesied. जैसा भविष्यवाणी किया गया वो गधा के ऊपर सवार करके यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किए। Blind saw, deaf heard, dead arise as it was prophesied. जैसा उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी वैसा ही वो मरा, जी उठा, और तीसरा दिन वो जैसा जी उठा स्वर्गरोहण Jesus हुआ। was betrayed as it was prophesied. प्रभु यीशु मसीह का जो पकड़वाया जाना वो भी भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। And Jesus was crucified as it was prophesied. और जैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए वो भी भविष्यवाणी के Jesus अनुसार था। suffered as it was prophesied. प्रभु यीशु मसीह दुख उठाए भविष्यवाणी के अनुसार। Jesus rose again as it was prophesied. प्रभु यीशु मसीह जी उठे भविष्यवाणी के अनुसार। He ascended into heaven as it was वो prophesied. स्वर्ग में उठा लिए गए उसी भविष्यवाणी के अनुसार। He sent the Holy Spirit as it was prophesied. पवित्र आत्मा को उसने भेज भी दिए वो भी भविष्यवाणी के अनुसार। His birth was as it was prophesied. और वो सारी बातें उसके भविष्यवाणी His के अनुसार। ministry was as it was उसके prophesied. सेवकाई भी उसके भविष्यवाणी के अनुसार His था। sufferings and his death were as it was prophesied. उसके दुख उठाना, उसका मृत्यु, सारी बातें भविष्यवाणी के अनुसार। As it was prophesied, he rose again and went to heaven and और sent the मरने Holy के Spirit. बाद भी तीसरे दिन जी उठ करके वो उठा लिए गए वो भी भविष्यवाणी के अनुसार। His life
उनका जीवन, His death, उनका मृत्यु, His resurrection, उनका पुनरुत्थान, everything was as it was ये prophesied. सारी बातें भविष्यवाणी के अनुसार As it was prophesied, He would come again. और जैसा ही भविष्यवाणी किया गया है कि वो वापस आएगा। Hallelujah. Hallelujah. Jesus would come again. यीशु मसीह वापस When we आएंगे। see the lost chapter of the world, जब हम इस संसार के अंतिम अध्याय को देखते हैं when we see the lost chapter of Israel, और इज़राइल के अंतिम अध्याय को जब देखते हैं, we know that we are in the lost chapter of the church. हम जानते हैं कि हम इस कलीसिया के अंतिम अध्याय में आ गए हैं। Those who are left behind, जो पीछे रह जाते हैं they will be meeting the Antichrist on the earth. वे उस मसीह विरोधी से मिलेंगे जो संसार में उस समय, Those who are ready, और जो लोग तैयार हैं they'll be meeting Jesus Christ in the mid-year. वे प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे मध्य आकाश में। As we saw in Revelation 17:14, जैसे हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 17 के 14 में देखे थे, with Jesus, these raptured saints will come back to the earth. प्रभु यीशु मसीह के संग ये जो पवित्र संत उठा लिए गए वे वापस आएंगे। What is next? अगला क्या होगा? Jesus is coming for the church first. प्रभु यीशु मसीह पहले अपने विश्वास योग्य कलीसिया के लिए वापस आ रहा है। Good fish and bad fish are brought to the shore. अच्छे मछलियां, खराब मछलियां दोनों को उस समुद्र के किनारे लेके आ रहे हैं। There's a lost page of the lost chapter. और यही वो अंतिम अध्याय का अंतिम पन्ना है। Bad fish will be thrown into the fire. और वो खराब मछलियां आग में डाल दिया जाएगा। People, those who are not ready, लोग जो तैयार नहीं हैं, they have to come into the net. वो जरूर जाल के अंदर आ गए होंगे। They come to the church. जरूर वो कलीसिया के They अंदर आ गए होंगे। they became Christians. वो हो सकता है कलीसिया में बैठते होंगे और मसीह करके अपने आप को कहलाते But होंगे, not ready. लेकिन तैयार नहीं हैं। They'll be thrown into the fire. उनको आग में डाल दिया जाएगा। The lost line of the lost page of the lost chapter. आखिरी अध्याय का आखिरी पन्ना का आखिरी वाक्य, They that are ready, वो जो तैयार हैं they will go into the basket. उस टोकरी के अंदर The जाएंगे। good fish will go to the basket. यानी कि वो अच्छे मछलियां There's उस टोकरी में जाएंगे। That's the lost chapter of the lost line of the lost page of the lost chapter. और यही उस आखिरी अध्याय का आखिरी पन्ना का आखिरी वाक्य है। Good fish going into the basket. अच्छी मछलियां उस टोकरी के अंदर जाना। If you are ready, आप अगर तैयार हैं, if you are ready, अगर आप तैयार हैं, you will go into heaven. आप स्वर्ग में जाएंगे। You'll be taken up to meet the Lord in the air. आपको उस मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह से मिलने के You लिए can आप escape. उठा लिए जाएंगे। You can escape all the evils that will come on the face of the earth. और आप उन सारे दुष्टता जो संसार पे होगी उससे बच सकते हैं। I want to finish it with one thing. मैं एक चीज के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। When the people hear about the predictions which are going to take place on the earth, और संसार पे होने वाली बातों के बारे में जो भविष्यवाणियां, उसको लोग जब सुनते हैं, about great ecological changes, और बड़े बड़े प्राकृतिक परिवर्तन के बारे में जब लोग सुनते हैं, about the planet Nibiru hitting on the earth, और जैसे वो तंत्र वो निब्रू जो टकराने वाली है पृथ्वी पर, or the asteroid black hole hitting on the earth, या वो काला छेद जो संसार पे वो लगेगा, or when they are worried about great earthquakes, worried about tsunamis, या इतना परेशान हो रहे हैं सुनामियों के बारे में सोच करके, या बड़े बड़े global warming and the evil on the face of the earth, या सारे संसार का गर्माहट और इस प्रकार के दुष्टताएं जो इस संसार if all these predictions, ये सारी भविष्यवाणियां, if that can trouble somebody, और ये सब कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, if that can cause concern in the mind of somebody, अगर ये लोगों के अंदर एक प्रकार का चिंता को पैदा कर सकता if है, that can make somebody escape from all these things that shall come to pass, अगर कोई ऐसा चीज है जो इन सारी चीजों से लोगों को बचा सकता है, I tell you one thing, मैं आपको बताना चाहता हूं, before all these things could take ये place, सारी चीजें होने से पहले you and I may die. आप
और मैं शायद मर भी सकते। Before the end of these things could come, our end will come. और इन सारी चीजों का अंत आने से पहले हो सकता है हम मर सकते हैं। It's a question. ये एक बड़ा सवाल है, There's a big prediction. एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी है। One day I have to stand before this living Almighty God. एक दिन मुझे इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। Am I ready for that? क्या मैं इसके लिए Can I तैयार हूं? stand before this Almighty God? क्या आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं? What shall I do for that? उसके लिए मुझे क्या करना है? Receive Jesus Christ as your personal Savior. प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार कर्ता करके मान लीजिए। Live by the word of God. परमेश्वर के वचन अनुसार आप जीवन का निर्माण Be holy in all your life. आपके जीवन भर आप पवित्र जीवन जिए Have a passion for the perishing soul. और नाश होने वाले आत्माओं के लिए आप धून रखिए। You are the sure candidate to see Jesus in the media. आप तब निश्चिंत हो सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से आप मध्य आकाश में मुलाकात करेंगे। What is next? अगला क्या है? The church will be raptured. वो विश्वास योग्य कलीसिया उठा लिया जाएगा। God prepares you and I to meet him in the mid-air. परमेश्वर आपको और मुझको ऐसा तैयार करे कि हम मध्य आकाश में उस प्रभु से मिल सके। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने पाए।